हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 70 बीपीएससी के संदर्भ में ये जो आपके पास समय है ये बहुत ज़्यादा कीमती है। इस समय में आपने दो काम करने हैं। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको साक्षात्कार देने को मिलेगा। आपका मेंस बहुत आराम से निकलेगा, पर आप इसे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मैं आपको पर्सनल विश्वास दिलाता हूँ कि आपका साक्षात्कार आएगा। देखिए, करना क्या है, साक्षात्कार तक पहुंचने में सबसे बेसिक पॉइंट क्या है कि आप पीवाई के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, लेकिन आप प्रश्नों की बार बार फ्रेमिंग नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि एक ही मुद्दे पे बार बार फ्रेमिंग क्यों की जाए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि करंट अफेयर के अगर हम फिल्टर भी करेंगे ना, जिसमें आपका साइंस टेक है, इकोनॉमी है, आपका गवर्नेंस के कुछ सेक्शन है, आपकी आईआर इंटरनेशनल रिलेशन के आपके लगभग 10 से 15 टॉपिक हैं। टोटल ये 50 से 60 टॉपिक हैं। इसकी लिस्ट मैं आपको कल ही प्रोवाइड कर देता हूँ पूरी बना के। पर आपने क्या करना है कि करंट अफेयर के कुछ 50 से 60 ऐसे टॉपिक हैं, जैसे मान लीजिए भारत और चाइना का जो पक्ष है, या फिर अमेरिका की संरक्षणवादी अब नीतियां जो हैं वो ट्रंप की सरकार में बढ़ेंगी। उसके अलावा जो युद्ध के स्तर पे आप देखेंगे कि इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा है, चाहे वो आपके यूक्रेन रशिया का पुराना मुद्दा था, चाहे भारत के ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध का मुद्दा हो, चाहे चाइना की सप्लाई चेन को मतलब कि बदलने के लिए अब जो वेस्टर्न कंट्री हैं, यूएसए है, वो भारत के साथ कई सारी इनिशिएटिव पे काम कर रहा है। खास तौर पे भारत की जो प्राइम इनिशिएटिव है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो 15 से 17 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बार बार टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। थोड़ा सा स्वास्थ्य के चलते मैं भी बहुत एक्टिव नहीं हो पाया था, बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ से नाराज़ भी थे, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा ये जो आपके करंट के जितने भी आपको टॉपिक लग रहे हैं, मैं अब एक माइक्रो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें सारे ही अब हमारा पैनल हमने पूरा चेंज किया है। मैंने कुछ मॉडल आंसर के सैंपल आपको टेलीग्राम चैनल पे दिए हैं, आप एक बार उनको देखिएगा। उसमें आपको गुणवत्ता का स्तर पता चलेगा कि कितना हम लोग काम कर रहे हैं मॉडल आंसर पे। बाकी कॉपी रिव्यू पैनल हमारा शुरू से ही अच्छा है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि कैसे आप इंटरव्यू तक पहुँचेंगे। तो पहली बात है कि 50 से 60 ही आपके करंट के ऐसे टॉपिक हैं, चाहे आप नैनो टेक्नोलॉजी से जोड़ के देख लें, आपकी चाहे साइंस के आप देखेंगे तो देखिए साइबर सिक्योरिटी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है। नैनो टेक्नोलॉजी का भी आपका एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर में या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल है। उसके अलावा एआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस समय का। इसके अलावा 3D प्रिंटिंग है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक हो गया, खास तौर पर फ्लड। उसके अलावा गवर्नेंस में देखिए आप ई गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, आपके सिटीजन आपके जो चार्टर हैं। उसके अलावा आप देखेंगे आरटीआई वगैरह, कुछ सेलेक्टिव 10 से 12 टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो इकोनॉमी सेक्शन है वहाँ भी कुछ सेलेक्टिव टॉपिक हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हो, चाहे एमएसएमई हो, चाहे एग्रीकल्चर से जोड़ के आपकी फूड प्रोसेसिंग हो। मैंने आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कुछ कमिटीज़ की सिफारिशें हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की थी। ये सारा कंटेंट जब मैं आपको देता हूं तो आप एक चीज़ याद रखिए, अब मैं क्या किया करूंगा कि इस तरह के कंटेंट के साथ आपको ऑडियो मैसेज भी भेजा करूंगा, क्योंकि डेटा जो है वो आप समझ नहीं पाते किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देखिए मित्रों, जब भी आप कृषि पे बात करेंगे तो अब तक की स्वामीनाथन जो समिति है, इस लेवल पे स्वामीनाथन कमेटी ने सिफारिशें की है कि आप एक जो खेती बाड़ी है उससे जुड़ा हुआ किसी भी पॉइंट पे उसकी 2 से 3 सिफारिशें रख सकते हैं। बहुत तगड़ा आयोग है आपके कृषि संबंधी किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए, स्वामीनाथ आपका जो कमीशन है। उसके अलावा जैसे शांता कुमार कमेटी थी, बहुत सारी ऐसी प्राइम कमेटीज़ हैं जो किसी मुद्दे पर सबसे बड़ी हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर केंद्र राज्य के संबंध को दे रहे हैं और वहाँ पे आप पुंछी और सरकारी आयोग की सिफारिशें नहीं देंगे, जहाँ इन्वायरमेंट के मुद्दे पे आप सुप्रीम कोर्ट के 4 से 5 जो बड़े मुद्दे हैं अगर आप उन्हें नहीं देंगे तो आपके बहुत अच्छे अंक नहीं आएंगे। तो मैं आपको बहुत सिंपल फंडा दे रहा हूँ, आपने ये काम अगले 15 दिन में करना है। पहला काम तो ये करना है कि करंट के 50 से 60 टॉपिक जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर, जो आपको सबसे बड़े लगते हैं, आप उसकी फ्रेमिंग करिए। 3-3 4-4 पेज में फ्रेमिंग करिए, अपने हाथ से लिखिए। कम से कम 50 टॉपिक पे आप 150 पेज लिखिए। आप ये आपको लिखना है एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो डेली आप 20 से 25 पेज लिखिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि जो बीपीएससी कंडक्टेड बाकी भी परीक्षाएं हैं, और या फिर उसके अलावा 67 यहाँ पर देखिए 67, 68, 69 इसके जो मेंस के क्वेश्चन पेपर हैं, आपको जहां भी इसका मॉडल आंसर मिल रहा है आप इसको लिखिए। डेटा कम हो तब भी आप इसकी फ्रेमिंग करिए, क्या क्या प्रश्न आए आप उसको लिखिए 3-3 4-4 पेज में। आपको 67, 68, 69 के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं आपके मेंस का, GS 1 है, 2 है, ये आपको अपनी हैंड राइटिंग में पूरा इसका आंसर लिखना है। आप लिखिए, ये कम से कम सारे प्रश्न आप लिखेंगे तो 100 पेज इसमें भर जाएगा आपका, 100+ पेजेस आपके भर जाएंगे।
और इसके अलावा जो इसी दौर में जो बीपीएससी कंडक्टेड बाकी परीक्षाएं हुई हैं सीडीपीओ वगैरह, वो भी आपने अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। तो टोटल ये मिला के आपके एओ का हो गया, सीडी आपका इसका हो गया आपका सीडीपीओ का, और बीपीएससी 67, 68, 69, टोटल आपके 5 से 6 पेपर ये बन जाते हैं। ये 5 से 6 पेपर को आपने अपने हाथ से इसके मॉडल आंसर्स बना के, चाहे आप कहीं से देख के आप फ्रेमिंग करिए। इसकी कम से कम आप 2 बार फ्रेमिंग करिए। और 50 से 60 करंट के टॉपिक हैं मोटे मोटे, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इस तरह के सारे टॉपिक, इन पर आप 3-3, 4-4 पेज में फ्रेमिंग करिए पूरा कॉम्प्रहेंसिव वे में। फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक, ठीक है, आईआर के संदर्भ में, चाहे वो चाइना के साथ हो, इजराइल के साथ हो, आपका यूएसए के साथ संबंध है, भारत का नेबर कंट्रियों में खास तौर पे बांग्लादेश, नेपाल के साथ, जो श्रीलंका के साथ संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके, या फिर भारत के अंदर जो आप कई चीज़ें हैं जैसे नक्सलवाद वगैरह, टेररिज्म, इन सब पॉइंट्स को भी देखिए, क्योंकि आप कोरिलेट कर सकते हैं। जब भी आप भारत की नेबर कंट्रीज़ के इश्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका वुमेन ट्रैफिकिंग हो गया, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो गया, तो आप गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्रायंगल्स के एंगल को मैप पे प्रेजेंट करिए। तो ये सब चीज़ें जब आप लिखेंगे तब आपको, देखिए जब तक आप फ्रेमिंग नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा क्या कमी है आपके आंसर में। और जब आप करेंगे और आप खुद अपने आंसर को पढ़ेंगे, आप कहेंगे यार इसको तो मैं खुद ही 10 नंबर ना दूं, 25 मतलब आपके टोटल 38 में से मैं ही इसको 15 नंबर नहीं दूंगा, तो एग्जामिनर मुझे 24 कैसे दे देगा। तो जब आप लिखेंगे नहीं, खोज में नहीं निकलेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या उसमें कमी है। इसीलिए आपने ये 2 काम अगले 15 दिन के अंदर कर लेने हैं, और इसे एक बार रिपीट भी करना है उसके अगले 10 दिन में। ये अगले 20 दिन में आपको काम करना है कि 67, 68, 69 बीपीएससी के जो मेंस के क्वेश्चन हैं आपने लिखने हैं, और वो इसी दौर में जो बीपीएससी कंडक्टेड बाकी भी जीएस के क्वेश्चन है वो भी आपने लिखने हैं। और 50 से 60 करंट के पूरे टॉपिक्स की मैं लिस्ट दे देता हूँ। खास तौर पे मोटे मोटे टॉपिक आपको पता है, मैं अभी इस वीडियो में आपको 5 टॉपिक दे रहा हूँ, ये अगले 2 दिन में आप फ्रेम करिए। आप नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एमएसएमई हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इन विषयों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये 6 विषयों पर आप बनाइए नोट्स अपना, और पीडीएफ भेजिए आप मुझे मेल आईडी पे। मैं देखता हूँ, बताता हूँ क्या कमियाँ हैं उसमें, क्या खामियाँ हैं। आप शुरू करिए इस चीज़ को, बाकी लिखना आपको पड़ेगा। दूसरी बात है कि आंसर राइटिंग में जो हमारा एक्सपर्ट पैनल है, उसके जो हमारे आंसर राइटिंग पैनल में, वो उनके थ्रू मैंने कहा है कि भाई आपकी आंसर राइटिंग के मल्टी डायमेंशनल वे में एक एक जो टर्म होता है कि आपको समीक्षा कैसे करनी है, आलोचनात्मक विवरण कैसे देना है, जब सिर्फ आपसे स्पष्टीकरण पूछा जाए तो आपने कौन से आयाम देने हैं, एक आंसर राइटिंग पे कंप्लीट वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलेगी जो लगभग आधे घंटे के आसपास की होगी। उसे बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसमें एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी कि आखिर कॉन्टेंट फ्लो चार्ट कहाँ पर आपने ड्रॉ करना है, मैप कहाँ ड्रॉ करना है, कहाँ आपने उसके कॉन्टेंट को प्रेजेंट करना है, कहाँ पर आप फॉर्मूला बेस्ड जीएस के कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। हर आयाम आपको आंसर राइटिंग का उस वीडियो में बताया जाएगा। वो वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, लगभग 3 से 4 दिन के अंदर ही। बाकी मैं करंट्स के टॉपिक्स की एक लिस्ट बना के सारे सेक्शन की आपको देता हूं, 50 से 60 टॉपिक की। उस पर सबसे पहले आप अपना नोट्स तैयार करिए। अगर आपने इतना काम कर लिया, बाकी सब छोड़िए, आपकी इंटरव्यू कॉल नहीं रुकेगी, आप पक्का साक्षात्कार देंगे और थोड़ा सा चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर लेंगे तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन तय है। अब देखो मित्रों, 2 बच्चे हैं, दोनों ही मौर्य आर्ट पे लिख रहे हैं। एक बंदे ने मौर्यन आर्ट पे अपनी कही गई हर बात को हिस्टोरिकल तथ्यों के द्वारा सत्यापित करते हुए, बढ़िया एग्जाम्पल देते हुए, सही कंटेंट फ्लो चार्ट के साथ वहाँ पर डायग्राम भी यूज़ किए, एक मैप बना के उसने पिन लोकेशंस को भी बिहार के दिखा दिया। अब वो बंदा मार्क्स पाएगा कि एक बिना मैप, बिना प्रेजेंटेशन वाला बंदा वही सेम डेटा लिख के आ जाए तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे। एग्जामिनर को भी तो आपके आंखों के सामने पड़े हुए कागज़ दिखते हैं ना कि क्या सुंदर लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या एग्जामिनर को ईजी है पढ़ने में। अब पता चला एग्जामिनर ही को ही वहाँ दिमाग लगाना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है कि लड़का लिखना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है, कहीं भी आपने खिचड़ी पका दी है, कैसे मार्क्स देगा आपको। आप हर चीज़ को अपने एंगल पे शांति से सोचा करिए कि अगर आपको खुद किसी दूसरे व्यक्ति के आंसर्स को चेक करना हो तो आप उसे मार्क्स कैसे देंगे। आप ये छोटा सा काम कर लीजिए, आपका साक्षात्कार आना बिल्कुल तय है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में अपनी आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कई बार मेल मैसेज करते हैं। देखिए मित्रों, आप लोग सचेत हो जाइए, पूरी तरह से पैरासोल जीएस टीम आपके लिए काम कर रही है। और हमारा पूरा पैनल मॉडल आंसर पे, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था सर कि मतलब जो आपकी कॉपी की क्वालिटी है मॉडल आंसर्स में उतना मज़ा नहीं आ रहा। तो हम अब तक 4 बार अपना पैनल चेंज कर चुके हैं। अब जो पैनल है उसके मैंने मॉडल आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिए हैं, आप एक बार उसे जाके जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है। बाकी सकारात्मक रहिए, और जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव रहते हैं, बहुत ही सकारात्मक माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए, निश्चित रूप से आपकी सफलता तय है।